जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैं आज आपको एक फोटो मैनिपुलेशन सिखाने वाला हूं जो एक नए लेवल एक हॉलीवुड पोस्टर डिजाइन के तहत होगा। तो मैं यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स को लिया हूँ और इनके बैकग्राउंड को यहाँ से मैंने रिमूव करके रखा हुआ है। आप भी इसके बैकग्राउंड को आप रिमूव कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए हम क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं फाइल में जाता हूँ और एक न्यू पेज लेता हूँ। यहाँ से मैं कस्टम पे जाके 200 विड्थ और हाइट 800 पिक्सल पे ले लेता हूँ। रेजुलेशन 150 पे रखता हूँ। ठीक है, कलर मोड RGB, बैकग्राउंड कंटेंट्स वाइट। इसके बाद मैं ओके करता हूँ। मेरा ये बैकग्राउंड के लिए बन के तैयार है। आप चाहें तो और कम भी ले सकते हैं। मैं देखता हूँ 2000 बाई 1000 ले लेता हूँ। ठीक है ना, तभी ये बेटर रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल पर्याप्त है, तो मैं ये ले लेता हूँ। थोड़ा मैं फ्रेम को छोटा कर लेता हूँ। इसके बाद इन सभी मॉडलों को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। आप भी सभी मॉडलों को लेते आइएगा। ठीक है, सब्जेक्ट 1 ये हमारी सब्जेक्ट 2 हो गई। ठीक है, और ये सब्जेक्ट 3। इसको चेक करेंगे, ये सब्जेक्ट 1 था, ये सब्जेक्ट 2 है और ये सब्जेक्ट 3। मतलब मैं तीनों सब्जेक्ट को यहाँ पे ले लिया। इसके बाद मैं इन सभी सब्जेक्ट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इन सब्जेक्ट को अलाइनमेंट सेट करता हूँ। सबसे पहले मैं मेन सब्जेक्ट को चूज करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन करता हूँ और सिर्फ इसको मैं छोटा करके सेट कर देता हूँ। मैंने छोटा कर दिया। तो ये मॉडल इसको मैं कंट्रोल से सब्जेक्ट छोटा करता हूँ। ऐसे करके मैं छोटा कर देता हूँ। जैसे ये मॉडल नीचे आप देख सकते हो, ये मॉडल है। कंट्रोल से इसको मैं छोटा कर देता हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इस लेयर को इतना छोटा कर लेता हूँ, बस इतना पर्याप्त है। कंट्रोल से ट्रांसफॉर्म करके इसको छोटा कर देता हूँ। वैसे जैसे मैं क्या करता हूँ, फिर छोटा करता हूँ। फिर बस इसको वॉल्यूम कर देता हूँ और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, ऐसे करके सबको एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ से एडजस्टमेंट में लेता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल एडिटिंग में सारा गया एक्टिव है। जो मास्टर लेयर है शूट हुआ था, छोटा कर देता हूँ। ताकि सब को उठा के ऊपर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं एडिटिंग में एक्टिव है। अब मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड थोड़ा सा और ठीक है क्रॉप घुमा दीजिए और बड़ा कर देता हूँ। बैकग्राउंड को क्रॉप घुमा दीजिए। यहाँ तक कर देता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सभी लेयर को सिलेक्ट करने वाला हूँ और इसको बीच में करने वाला हूँ। ठीक, अब ये होने के बाद अब मैं बैकग्राउंड इसका बनाने वाला हूँ। मैं बैकग्राउंड बना के सभी लेयर को पहले हाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ फाइल, ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से कुछ बैकग्राउंड्स लेता हूँ। आप भी किसी बैकग्राउंड को ले सकते हैं और फोटो मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ। ठीक है, रॉक, और इसको टूल लेके मैं इस रॉक को यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इस कंट्रोल J दबाऊंगा और इसे एक नया लेयर बनाकर उठा के यहाँ पे मैं लेते जाऊंगा। ठीक, मेन लेयर पे आ गया। कंट्रोल T से मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑन करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये स्टाइल में यहाँ पर रख देता हूँ। फिर इस रॉक वाले पोर्शन को हटाता हूँ। ओपन, फिर साइड्स के लिए अन्य चीज़ों को मैं देता हूँ। लेसो टूल का यूज करता हूँ और यहाँ से मैं बैकग्राउंड को यहाँ से उठा लेता हूँ।
से इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ओके कर लेता हूँ। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे फिर से अन्य किसी फोटो को लेता हूँ, जो रैंडमली फोटो होगा मैं उसे सिलेक्शन दूंगा। तो मैं यहाँ पे कुछ नदियाँ वाला फोटो है, इनको उठाता हूँ। ठीक है, लेसो टूल लेता हूँ और यहाँ से रख लेके कंट्रोल जी से मैं इसका नया लेयर बनाता हूँ। मूव टूल का प्रयोग करके मैं इसे ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जी से ट्रांसफॉर्मेशन ऑन करके मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ये ऐसे कर लेता हूँ ऐसे, और इसे मेन लेयर के सबसे नीचे लेके जाता हूँ ऐसे। ठीक है, जिससे ये पानी का फवारा जो भी है वो स्पष्ट रूप से दिखे। अब ये दिखने के बाद मैं इस पर कोई एक बादल लगाता हूँ। इसके लिए मैं कोई इमेज लेता हूँ, इसका इमेज फिलहाल के लिए यहाँ पे क्लाउडी इसका ले लेता हूँ और यहाँ पे लेके जाता हूँ। इसको सबसे पीछे वाले लेयर पे रहेगा। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्मेशन ऑन करता हूँ और इसे क्या करता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे करके मैं सेट कर लेता हूँ। अब मैं इन तीनों मॉडलों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इनको एक फोल्डर में डाल देता हूँ। ठीक, और इनको उठा के सबसे ऊपर कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे हैं। ऐसे ये तीनों मॉडल यहाँ पर आएंगे। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ और इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी मैं पीछे वाले लेयरों पे काम करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस लेयर को मर्ज करूँगा यहाँ से। ठीक, तो मैं सबसे पहले इसको उठाता हूँ। ठीक है, इसको मास्किंग करता हूँ। ठीक, मास्किंग करने के बाद मैं ब्रश टूल लेता हूँ। ठीक, और सॉफ्ट ब्रश को ऐसे चूज कर लूँगा। सॉफ्ट ब्रश चूज करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से ऑपेसिटी 100 रन लीजिए, ब्लू को थोड़ा घटा दीजिए। ठीक, और ब्लैक वाला ऊपर पे, ये जो फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड है ब्लैक ऊपर ले लेता हूँ मैं। लेने के बाद मैं ब्रश को छोटा करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से देखिए ऐसे से काम को करना है ताकि ये इसमें मर्ज हो जाए। ठीक है, कहीं गलती होता है तो इसे मिटा लीजिए, जो इस काम को दोबारा रिपीट कर लीजिए। ऐसे करके मिटा देना है। ठीक, जैसे ये लेयर इसमें मिक्स हो गया। अब क्या है, अब ये बचा हुआ है। ठीक है, ये वाटर वाला, तो वाटर पे जाते हैं, इसको मास्क करते हैं, से वही रिपीट, वही काम को रिपीट करना है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ले रहा हूँ। ऐसे ये ले लिया। ठीक, इसलिए मैं फिलहाल के लिए इस वाले लेयर पे जाता हूँ। ठीक है, मास्किंग ऑन करता हूँ और यहाँ पे दिख रहा है तो लेयर को मैं यहाँ पे मास्क कर देता हूँ। या तो ये कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है तो मैं यहाँ से कंट्रोल जेड से करने के बाद नीचे हल्का सा फिर पीछे मैं मास्क कर लेता हूँ। शार्प एजेस नहीं रहना चाहिए किसी भी बैकग्राउंड या लेयर में, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। जो भी शार्प एजेस है उनको हटा देना है। तो ये शार्प एजेस मैंने हटा दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ बचे हुए इनका यूज करता हूँ।
ठीक है, मैं इस पे जाता हूँ, थोड़ा सा ब्रश को बड़ा करता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। पानी लगे यहाँ पे कट रहा है, ठीक है ना, ऐसे। यहाँ तक करने के बाद अब ध्यान दीजिए, अब मैं इमेज पे जाता हूँ, हल्का हल्का मास्किंग कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं, मास्किंग हो गया। अब यहाँ पे मैं कलर की ग्रेडिंग करूँगा, ठीक। तो इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर दिया, सिर्फ इस पर अप्लाई होगा, ठीक है। या आप अभी फिलहाल के लिए सब पे अप्लाई कर लीजिए। ब्राइटनेस कंट्रास्ट को बढ़ा दीजिए, ठीक है। अभी फिलहाल सभी मॉडल पे अप्लाई हुआ है। अब मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक्सपोजर का यूज करूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोजर का यूज करूँगा और एक्सपोजर को बिल्कुल कम करके गामा को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। एक्सपोजर को यूज करके गामा को मैं क्या किया, बढ़ा दिया। अब ये जो बैकग्राउंड में ये जो बादल है जो आपको दिख रहा है, ठीक है, उस पर मैं जाता हूँ, ठीक। और सिर्फ इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेबल का यूज करता हूँ, ठीक। तो इसके लिए जाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ बादल पे अप्लाई होगा, इस टाइप में, ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इन लेयरों के ऊपर जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ लाइट आ रहा है, हल्का हल्का लाइट को आपको क्या करना है, दिखाना है। जहाँ पे लाइट ग्लो कर रहा है वहीं पे बस, और जगह नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इनके ऊपर एक लेयर बनाता हूँ और यहाँ से एक कलर को यूज करता हूँ, ठीक है। स्लो को करने के बाद यहाँ पे जाके एक हैजीनेस, ठीक है, मैं पिक्चर में हैजीनेस को लेकर आने वाला हूँ। ताकि पिक्चर हमारा एक अलग ही इफेक्ट आए। थोड़ा सा ब्लैक लेता हूँ, यहाँ मैं ब्लैक को यूज कर रहा हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हो, और ऑपोसिटी को बढ़ाया, ऐसे मैं यूज कर लूँगा, ठीक है। ब्लैक बढ़ाया, आप देख सकते हो मैं यूज कर ले रहा हूँ ऐसा, ठीक। अब मैं यहाँ थोड़ा सा और प्योर ब्लैक लेता हूँ, ठीक है। और अब नीचे से मैं ज़्यादा नहीं, हल्का सा इफेक्टेबिलिटी, यहाँ आप देख रहे हैं ये डार्क हो जाता था। तो आपको करना क्या है, ऑपोसिटी को बिल्कुल कम कर देना है, ऐसे कर लेना है, ठीक। बिल्कुल कम करना है, डार्कनेस को बढ़ा देना है। ये हेवीनेस हो गया और ये डार्कनेस हो गया। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो, जहाँ पे हर एक चीज़ अच्छे से क्या हो मैच हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए बारिश जो मौसम है उसी के अनुसार चेंज होनी चाहिए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रश को छोड़ा दूँगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हेवीनेस देने की कोशिश करूँगा मैं। सेम काम आपको भी यही करना है, जहाँ पर हेवीनेस की ज़रूरत ज़्यादा हो वहाँ पर हेवीनेस आप बढ़ा सकते हो और हटा सकते हो। आप ऐसे काम कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हेवीनेस को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, ठीक है।
मैं करता क्या हूँ, अब मैं यहाँ जाता हूँ और इन मॉडलों को ऑन करता हूँ। ठीक, ये तीनों मॉडल यहाँ पे आ गए। अब मैं इन तीनों में, ठीक है, सबसे पहले सिलेक्टिव कलर पे जाता हूँ और इनके रेड को मैं कंट्रोल करता हूँ। ठीक है, मैं रेड को कम करता हूँ यहाँ से, अगर ये बढ़ाएंगे तो रेड हो जाएगा, तो मैं रेड को कंट्रोल करता हूँ पहले। ठीक, और ब्लैक पे थोड़ा फोकस करता हूँ, ब्लैक पे ध्यान देता हूँ। ठीक है, ब्लैक हो गया। ठीक, अब मैं करने क्या वाला हूँ इस पर, अब मैं जाऊँगा कलर में, ब्लैक को चूज करूँगा। ठीक है, और ब्लैक को चूज करने के बाद जो हमारा ब्लैक है उसको बढ़ा देंगे। आप देख रहे हैं ये ब्लैक बढ़ रहा है, ये मॉडल का पीछा क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ मॉडल पे अप्लाई करना है। तो फिलहाल मॉडल पे ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इनका ड्रेस आप देख रहे हैं पूरी तरीके से क्या हो गया, ब्लैक हो गया। थोड़ा एल पे देख लेते हैं, अगर मन करें ब्लू कलर भी ड्रेस पहना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा। ठीक, तो हल्का मैं ब्लू रन देता हूँ, मैं झंडा को ऊपर रन दूंगा, सियान को ऊपर कर देता हूँ। ठीक, तो आप देख सकते हैं हमारे मॉडल पे कुछ अलग ही इफेक्ट आ रहा है। अब सबसे पहला काम, जो भी हमने मॉडल बनाया, ठीक है, उनके पैर पे क्या करना है, शैडो लगाना, छाया। ठीक, तो उसके लिए मैं ब्लैक लूंगा, ब्रश टूल लूंगा। ठीक है, ब्रश टूल लेने के बाद फ्लो को मैं बढ़ाऊंगा और हल्का सा कम करके यहाँ से मैं क्या करूंगा, लगाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऐसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, कम करेंगे। ठीक है, इसको कर देंगे तो इसमें ये होगा कि हमारे मॉडल पे एक शैडो इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, हमारे मॉडल पे शैडो इफेक्ट आ गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें मेन काम है इन पे लाइटिंग का इफेक्ट लाना। लाइटिंग का इफेक्ट लाने से पहले हम इनके एक्सपोजर को यूज करेंगे, किसका, एक्सपोजर और लेवल का। ठीक, तो पहले ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट पे जाते हैं और इसको बढ़ाते घटाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ जाते हैं, सिर्फ मॉडल पे बढ़ाना है। देखिए यहाँ पर पहले ब्राइटनेस को बढ़ाया और कंट्रास्ट को कम किया। ठीक है, ऐसे कर देना है। थोड़ा सा मॉडल देख सकते हैं आप अपने हिसाब से, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसके ऊपर जाना है। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या करना है, एक्सपोजर को घटाना है। एक्सपोजर जैसे घटाएंगे ये मॉडल में पूरा डार्कनेस आ जाएगा, गामा करेंगे तो बिल्कुल ये गामा रेडिएशन शो होगा। अब इतना करने के बाद अब हमें सिलेक्ट करना है। ठीक, और एक एक मॉडल पे सिलेक्शन देने के बाद हमें इसे छोटा करना है ब्रश को। ठीक है, अब ब्लैक ऊपर रहेगा और इसके अनुसार अपने अनुसार क्या करेंगे, इसको एरिया को क्लीन करेंगे। फिलहाल एक्सपोजर हमने बढ़ाया था, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा हमने कर लिया। ठीक है, इस एक्सपोजर को ऊपर कर देता हूँ मैं, बाद में अप्लाई कर लिया जाएगा इस पर। ठीक है, कम ज़्यादा करना होगा तो हम लोग कर लेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, जल्दी में यहाँ पे यूज करता हूँ। ठीक है, आप भी जल्द से जल्द जहाँ लाइट का इफेक्ट देना है, लाइट का इफेक्ट जल्द से जल्द क्या करेंगे, दे लेंगे। ये आपका जिम्मेदारी है, आप इसको जितने अच्छे से करेंगे हमारा फोटो उतना ही अच्छा से बनेगा। ठीक है, मैं इफेक्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। फिलहाल के लिए मैं एक्सपोजर को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो लाइट यहाँ कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि वो लाइट का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देख पा रहे हैं आप। जैसे मैं इसको करूँगा तो अंधेरा ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको बंद किया हूँ और मैं एक्सपोजर पे काम को कर रहा हूँ।
लेयर पे देख सकते हैं, बढ़ाया, मैं ऑन करके देखता हूँ। ठीक है, ऐसे करके मैंने क्या किया, ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, आपको ऐसा लगे जहाँ भद्दा है वहाँ पे आप थोड़ा सा कम कर लीजिए, कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसका यूज किया और ऐसे बनाया। तो ऐसे करके आप इफेक्ट दे लेंगे। अब क्या करना है, इस इफेक्ट को देने के बाद ठीक है आपको इस पे जाना है और इसके सबसे ऊपर इसको बंद करने के बाद फिर से मैं जाता हूँ, तो ये ब्राइटनेस को बढ़ाता हूँ, कंट्रास्ट को, तो देखिए अब इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे करके आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसके बाद ये स्वॉर्ड है, जो इनकी तलवारें हैं, इनकी भी लाइटिंग इफेक्ट आना चाहिए। तो इस पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ, सभी तलवारों पे मैं एक सिलेक्शन बनाऊंगा और उसमें मैं कलर फिल करूँगा। ठीक है ना, या मैं डायरेक्ट ही इसे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाऊंगा। ठीक है, तो टॉप लेयर पे आएगा। ठीक है, ये बैकग्राउंड आने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने से पहले इसको मैं कलर डोरेज कर दूँगा और कलर डोरेज करने के बाद ठीक है मैं राइट क्लिक करता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ से आपको जाना है कहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी शिफ्ट लेयर पे, इसको बंद कर देना है, ओके कर देना है। अब ये होने के बाद जैसे ये बन जाए, ठीक है, आपको करना क्या है, इन सभी लेयरों पे ठीक लाइटिंग इफेक्ट देना है। क्या देना है, लाइटिंग। ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट आना शुरू हो गया। ठीक है, अब इनके स्वाड मतलब इन तलवारों पे इनके लाइट देना है, क्योंकि तलवार एकदम मेन पोर्शन इनका है। इसके लिए मैं छोटा करता हूँ इसे, तलवार को तलवार फोकस में हो गया। आता हूँ, और मैं बढ़ा के मैं जो दिखाना चाहता हूँ एक ही बार में आ जाए, मैं यही चाहूँगा। इस तलवार को मैं ब्राइटनेस को मैं दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर ये ब्राइटनेस पसंद ना आए तो मैं ऑप्टिक फ्लेयर का भी यूज करके यहाँ पे ब्राइटनेस को दे सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इतना होने के बाद ठीक, अब मैं यहाँ पे एक काम करूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं शेडो को और बढ़ाऊंगा, मतलब छाया को और बढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं फिलहाल मैं यहाँ चलता हूँ, हो गया तो ब्लैक स्कोर में इधर डार्क किया, हल्का सा मैं ब्लैक से बढ़ाता हूँ। ये हो गया। और यहाँ जो पानी है, ये पानी जो दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल को मैं बढ़ाता हूँ हल्का सा। लेवल जरूरी है बढ़ना, क्योंकि पानी है ना, तो पानी पे हमें दिखना चाहिए प्रकाश। देख सकते हो अब अच्छा दिख रहा है। ठीक है, पानी की इफेक्ट आ गया। अब मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, और मैं ब्रश टूल का यूज करूँगा और यहाँ पर भी थोड़ा सा डार्कनेस को बढ़ाऊंगा ताकि ये शैडो का इफेक्ट अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो ऐसे करके देख सकते हैं मैं इफेक्ट बना दिया। अब क्या है, इसके अंतर्गत मैं क्या करता हूँ, सबसे ऊपर मैं जाता हूँ और इन सभी पे मैं क्या करता हूँ,
ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का यूज करता हूँ, जिसके सभी पे अप्लाई है। ये क्लिक हो रहा है ब्राइटनेस कंट्रास्ट, फिलहाल कि ये बेटर नहीं है, ठीक है, मैं रिस्टोर कर देता हूँ, ठीक ऐसे। तो आप देख सकते हो कि मैंने कुछ ही समयों में एक बहुत ही अच्छा फोटो मैनिपुलेशन कर दिया। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ से डस्ट पार्टिकल्स वगैरह लेना है, ऑप्टिक फ्लेयर लेना है, अब इनका यूज करना है। तो मैं यहाँ से ऑप्टिक फ्लेयर को लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से एक ऑप्टिक फ्लेयर को लेता हूँ और इस फ्लेयर को इस पर अप्लाई करूँगा। मैंने फ्लेयर को रखा, कंट्रोल P दबा के मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को ऑन किया, ठीक है, ओके कर दिया। और इसके बाद मैं इसे करता हूँ, मल्टीपल कर देता हूँ, ठीक। इससे क्या हुआ, एक नया ही इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, गुड बाय।